और वज़ीर आज़म की टमन तलक हंगामा, शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगा लिया। शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था, शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगां नहीं जाने देंगे। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जनवरी 2023 से शरह सूद मुसलसल 22% पर मौजूद है। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जनवरी 2023 से शरह सूद मुसलसल 22% पर ही मौजूद है। अहम खबर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशुरू ने डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की डिग्री जाली करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोएब मोहम्मद की डिग्री की तस्दीक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशुरू को खत लिखा था। शोएब मोहम्मद खोसो की 2007 की MBA की डिग्री बोगस है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध दरख्वास्त गुजार अमजद फारूक वड़ाइच ने शोएब मोहम्मद खोसो की तकर्री को चैलेंज कर रखा है। अवैस सबासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, डिग्री जाली साबित हुई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड शोएब खोसो की जो तकरीरी है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में, इसे अमजद फारूक वड़ाइच एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। इसके साथ साथ जो है इन्होंने इनकी डिग्री को भी चैलेंज किया था, जिसके हवाले से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहकीकात का दायरा वसी करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों को एक लेटर लिखा था, जिसके हवाले से पूछा गया था, जिसमें इनकी डिग्री के हवाले से डिटेल्स मंगवाई गई। ताहम आज जो है डिप्टी कंट्रोलर एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों ने जो है वो उसका जवाब जो है लिखा है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि शोएब मोहम्मद खोसो जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में तैनात है, इनकी डिग्री जाली है। इसके हवाले से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों में कोई इसका जो है साबका रिकॉर्ड नहीं है। ताहम इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शोएब मोहम्मद खोसो, जबकि आज हमारी उनसे बात हुई, हमने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि उनकी डिग्री असली है। उसके बावजूद जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जानिब से लेटर लिखे जाने के बावजूद भी जो है शोएब खोसो इस बात पर मुज़र है कि उनकी डिग्री जो है असली है। ताहम अभी जो है डिप्टी कंट्रोलर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने ये लेटर भी लिख दिए, जवाबी लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि शोएब मोहम्मद खोसो जो कि डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद है, उनकी डिग्री जाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसा बासी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का असूली फैसला। 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स प्रोजेक्ट और 5 शहरों में 657 बस सर्विस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी गई है। तफसीलात जानेंगे, हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के प्रोजेक्ट का पंजाब से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का असूली फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने हदायत की कि तलबा के लिए बाइक की तादाद मजीद बढ़ाई जाए, तलबा के लिए बाइक की माहाना फीस कम अज कम रखी जाए। नवाज शरीफ का कहना था कि तलबा के माली बोझ बताना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहाँ के लिए बस का किराया भी कम से कम मुकर्रर किया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक प्रोजेक्ट और 5 शहरों में 657 बस सर्विस प्रोजेक्ट पर जो है वो काम किया जा रहा है। तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक बिलासुर माहाना इस्ताद पर दी जाएंगी। पंजाब भर में ट्रैफिक लाइसेंसेस के हामिल स्टूडेंट्स को बाइक दी जाएंगी। पंजाब बैंक को पंजाब के इश्तराक से ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड से वसूल टैक्स की तकसीम का केस। आइंदा समात तक कंटोनमेंट बोर्ड्स 1958 के एक्ट के तहत टैक्स वसूल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब तक इकट्ठा किया गया टैक्स वापस करने का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की। 1958 के प्रॉपर्टी टैक्स कानून पर 1979 में एक सदारती ऑर्डर जारी हुआ। 2010 में 18वीं तरमीम में भी इस मामले में छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस समात का मजीद अहवाल जानेंगे हसीब मलिक से। हसीब, आगाह कीजिएगा। लेकिन ये मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड से वसूली टैक्स की वसूली और उसकी तकसीम का मामला था, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की है और आइंदा समात तक कंटोनमेंट बोर्ड को 1958 के एक्ट के तहत टैक्स वसूल करने की इजाजत भी जो है वो दे रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब तक इकट्ठा किया गया जो टैक्स है वो वापस करने का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना को भी बरकरार रखा है, जबकि अदालत ने आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल सिंध को सिंध हुकूमत से हिदायत लेने की भी मोहलत दी है
और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि एडवोकेट जनरल सिंध जो है हुकूमत से कानून साजी करने से मुतालिक हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें और समाज को 22 ठीक है अप्रैल तक। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अकबर एस बाबर का PTI के तमाम मुबैना गैर मुल्की खुफिया अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला को ख़त लिख दिया। ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी भिजवाई। PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वक़ार सैयद से। वक़ार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है अकबर एस बाबर ने PTI के तमाम मुबैना जो गैर मुल्की खुफिया अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा किया है और ये खत जो है वो निगरान जो वफाकी वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी उनको और इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो है वो अरसाल किया है। जबकि PTI के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह जो है गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। निशानदेही के बावजूद PTI के गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक बहरहाल कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो अब तक नहीं की गई। जबकि खत में ये भी लिखा गया कि मुबैना गैर कानूनी गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना हारिज इम्कान नहीं। जबकि PTI की मुबैना गैर मुल्की जो अकाउंट है गैर कानूनी उसमें फंडिंग साबित होने के बावजूद इससे कौमी सलामती के ठीक है मामले पर वक़ार, बहुत शुक्रिया आपका।